हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरी रिन्यू में। दोस्तों, आरआरबी जीडीसी नई भर्ती के रिगार्डिंग अभी अभी एक और जोन से बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे फोर्थ जोन का इंतजार समाप्त हो चुका है। चौथा जोन है जिसका जीडीसी का फुल नोटिफिकेशन अभी अभी आ चुका है। यहाँ पे एएलपी के पोस्ट पे भर्तियां हैं, टेक्नीशियन के वेरियस पोस्ट पे भर्तियां, जूनियर इंजीनियर के भी डिफरेंट कैटेगरी पोस्ट पे भर्तियां हैं। तो टोटल पोस्ट का हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से पोस्ट पे भर्तियां आई है और टोटल वैकेंसी आखिर इस जोन में कितनी दी गई है। देखिए, इस जोन से बात करेंगे कि क्या यहाँ पे भी 2 ईयर्स की मिनिमम सर्विस जरूरी है या फिर नहीं है। ऑनलाइन आवेदन भी होना शुरू हो चुका है, लिंक एक्टिवेटेड है। तो इसके बारे में बात करेंगे कि आखिर कब तक यहां पे आवेदन कर सकते हैं, कैसे आवेदन करना है, लिंक क्या है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैंने आरआरसी साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद जोन की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है और यहाँ पे भी अब दोस्तों अपडेट आ चुका है जीडीसी भर्ती का सिकंदराबाद जोन से। एक चौथा जोन है जिसके जीडीसी के नोटिफिकेशन आ चुके हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन में आते हो तो आपको नया नोटिफिकेशन जारी हुआ नजर आ जाएगा। जीडीसी नोटिफिकेशन नंबर 1/2023 फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ एएलपी टेक्नीशियन एंड जूनियर इंजीनियर्स। तो देखिए, ये रही फुल नोटिफिकेशन साउथ सेंट्रल रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सिकंदराबाद, डेट 27/7/2023। जीडीसी नोटिफिकेशन संख्या यहाँ पे है जीडीसी 1/2023। सभी जोन में 1/2023 के नाम से ही आ रहा है। डेट ऑफ इशू ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 27/7/2023 से यहाँ पे नोटिफिकेशन और आवेदन भी शुरू हो चुका है और लास्ट डेट यहाँ पे आवेदन करने का, अप्लाई करने का 26/8/2023 दिया गया है। लिंक हम लोग लास्ट में देख लेंगे कि कैसे आपको आवेदन करना है, किस लिंक से। यहाँ पे देखिए, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सिकंदराबाद इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल सर्विंग रेगुलर इंप्लॉइज ऑफ साउथ सेंट्रल रेलवे एक्सक्लूडिंग आरपीएफ आरपीएसएफ इंप्लॉई एज ऑन द डेट ऑफ notification for filling up to the following post अगेंस्ट जीडीसीई कोटा एज पर वैकेंसी इंडिकेटेड हेयरिन। यानी कि सिर्फ और सिर्फ साउथ सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत जो रेगुलर सर्विंग इंप्लॉई है, सिर्फ और सिर्फ वही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो जिस जोन की नोटिफिकेशन आती है, सिर्फ उसी जोन के जो काम कर रहे इंप्लॉई है वही इसमें आवेदन कर सकते हैं। ओपन कैटेगरी की ये भर्ती नहीं होती फ्रेंड, जीडीसी वाली मैं हर वीडियो में बता रहा हूं। ओपन वाले इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं, सिर्फ रेलवे के इंप्लॉई के लिए है जीडीसी की भर्तियां। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, वेबसाइट से ही आपको आवेदन करना है। ईमेल आईडी मोबाइल नंबर होनी चाहिए फॉर्म भरते समय। इसके बाद यहाँ पे और सारी चीजें हैं, जैसे कि आपका जो वैलिड ईमेल आईडी होता है उसमें बाद में सारा कुछ अपडेट भी दिया जाता है। ज्वाइनिंग तक के सारे प्रोसेस के लिए आपको संभाल के रखना होगा। यहाँ पे बात करते हैं पोस्ट के बारे में, तो सेफ्टी कैटेगरी खास करके पोस्ट है जिसपे भर्तियां हैं। तो फर्स्ट ग्रुप है जो कि यहाँ पे पे लेवल 2 है 1900 के अंतर्गत, जो कि पोस्ट है असिस्टेंट लोको पायलट की। मैकेनिकल के अंतर्गत A1 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जाता है। यहाँ पे कोई पीडब्ल्यूडी वाले एलिजिबल नहीं होते हैं। कम्युनिटी वाइज वैकेंसी के बारे में बात करें तो एससी का 122 वैकेंसी दिया गया है, एसटी का 61 वैकेंसी, ओबीसी का 219, यूआर के 411, यानी टोटल 813 पोस्ट पे भर्तियां हैं दोस्तों असिस्टेंट लोको पायलट साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद जोन में। ध्यान दीजिएगा, ईडब्ल्यूएस का प्रावधान नहीं है जीडीसी की भर्ती में, प्रोमोशनल कोटे की भर्ती में, इसीलिए ईडब्ल्यूएस की कोई भर्ती नहीं है। तो ईडब्ल्यूएस वाले जो भी हैं यूआर से चाहे तो आप लोग आवेदन कर पाइएगा। उसी तरह से टेक्नीशियन के वेरियस पोस्ट में देखिए बहुत सारे टेक्नीशियन का पोस्ट आया है। टेक्नीशियन सी एंड डब्ल्यू में देखिए यहाँ पे टोटल बात करें तो टोटल 21 वैकेंसी, टेक्नीशियन डीजल मैकेनिक में 16 वैकेंसी, टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल पावर में 5 वैकेंसी, टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल ट्रेन लाइटिंग में 5, इसके बाद टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल टीआरडी में 2। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं टीआरडी 3 वाले में, यहाँ पे देखिए ये ओएचई था, ये टीआरडी है 2, यहाँ पे टीआरएस में 5 वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत। इसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 3 आरएससी में यहाँ पे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इलेक्ट्रिकल, टोटल 4 वैकेंसी। सिग्नल टेलीकॉम में यहाँ पे 31 वैकेंसी, जो कि 10+2 वाले इस पे आवेदन कर सकते हैं। टेलीकम्युनिकेशन एसएनटी वाले में देखिए टोटल 19 वैकेंसी, सबका मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे दिया गया है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 वेल्डर में देखिए यहाँ पे टोटल 9 वैकेंसी, टेक्नीशियन ग्रेड 3 यहाँ पे ब्लैक स्मिथ में टोटल 13 वैकेंसी है। इसके बाद राइवाटा में देखिए यहाँ पे 1 वैकेंसी और ट्रैक मशीन में यहाँ पे 7, यानी टोटल बात करें टेक्नीशियंस में तो टेक्नीशियंस में 140 वैकेंसी और ऊपर में देख लिया आप लोगों ने एएलपी का टोटल 813 वैकेंसी। तो इतना वैकेंसी है दोस्तों आपका एएलपी टेक्नीशियन का जीडीसीई के थ्रू। इसके बाद सेकंड ग्रुप में आ जाते हैं जो कि यहाँ पे लेवल 6 है, ग्रेड पे 4200 जूनियर इंजीनियर वाली। तो इसमें भी डिफरेंट कैटेगरी के पोस्ट हैं। सबसे पहले है जूनियर इंजीनियर डीजल मैकेनिक, यहाँ पे B1 मेडिकल मांगा जाएगा, इसमें 1 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर कैरिज एंड वैगन में यहाँ पे टोटल 6 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विस में 2 वैकेंसी, जूनियर इंजीनियर टीआरडी इलेक्ट्रिकल 6 वैकेंसी, टीआरएस इलेक्ट्रिकल 1 वैकेंसी, जूनियर इंजीनियर सिग्नल में यहाँ पे 3 वैकेंसी, टेली कम्युनिकेशन में 3 वैकेंसी, ट्रैक मशीन में यहाँ पे 6 वैकेंसी।
इसके बाद जूनियर इंजीनियर वर्क्स सिविल के अंतर्गत जो है ब्रिज वाले पीबी वाले इस सब में देखिए 7 वैकेंसी, 4 वैकेंसी, 22 वैकेंसी सबसे ज्यादा यहाँ पे सिविल पीबी में है। टोटल मात्र 61 वैकेंसी है दोस्तों जेई के लिए, जिसपे आपको यहाँ पे जीडीसी के थ्रू निकाली गई है भर्तियां। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो अपर एज लिमिट, लोअर एज लिमिट सब कुछ मेंशन है। जैसे कि यूआर के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो एज लिमिट रखा गया है वहाँ पे 42 ईयर्स रखा गया है। ओबीसी के बारे में बात करें तो एज 45 साल रखा गया है और एससी एसटी का एज 47 साल रखा गया है। बाकी जो पीडब्ल्यूडी दिव्यांग छात्र रहते हैं उनके लिए यहाँ पे 10 साल का एक्स्ट्रा एज लिमिट मिलता है, तो उनका इन सभी चीजों में मेंशन किया गया है। अब यहाँ पे सवाल आएगा कि सर क्या यहाँ पे गुड्स गार्ड की पोस्ट पे भर्तियां नहीं निकली, क्या ट्रेन मैनेजर वाली पोस्ट पे नहीं निकली एनटीपीसी की? तो फ्रेंड्स जो वैकेंसी का आकलन हुआ होगा तो इस जोन में एनटीपीसी की कोई भर्ती नहीं आई होगी गुड्स गार्ड वाली, ट्रेन मैनेजर वाली, इसलिए यहाँ पे कोई वैकेंसी उसकी नहीं है। तो सिर्फ सिकंदराबाद जोन से एएलपी की वैकेंसी आई है, टेक्नीशियन की आई है और जूनियर इंजीनियर की आई है। ट्रेन मैनेजर गुड्स गार्ड की कोई भर्ती नहीं है यहाँ पे। जैसा कि आप लोगों ने देखा था साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर जोन में, वहां पे भी ट्रेन मैनेजर की कोई वैकेंसी निकल के नहीं आई थी। तो इतने सारे पोस्ट पे ही आपको भर्तियां देखने को मिलेंगी। इसके बाद मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सारे पोस्ट का यहाँ पे दे दिया गया है, तो बिल्कुल अच्छे तरीके से नोटिफिकेशन को रीड कर लीजिएगा आप लोग। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, वहां से सारे पोस्ट का आप लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को देख लीजिएगा। आगे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करते हैं। कम्युनिटी सर्टिफिकेट के बारे में है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल पूछे जाएंगे, 1/3 निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रखा जाएगा। मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स कितना लाना होता है ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। सिर्फ एक ही सीबीटी का एग्जाम होगा, एक सीबीटी के एग्जाम के बाद एएलपी के लिए दोस्तों यहाँ पे साइको टेस्ट भी होगा। टेक्नीशियन के लिए कोई साइको टेस्ट नहीं, जूनियर इंजीनियर में सिर्फ एक सीबीटी, इसके बाद डीबी मेडिकल होंगे और सारा सिलेबस और यहाँ पे एग्जाम का पैटर्न है सब कुछ मेंशन कर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे एग्जाम ग्रुप कैसे कैसे सेलेक्ट करने हैं एएलपी टेक्नीशियन वाले को यहाँ पे दिया गया है, और जो यहाँ पे जेई वाले छात्र हैं उनको कैसे कैसे सिलेक्ट करने हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी के बारे में भी यहाँ पे क्लियरली सब कुछ मेंशन किया गया है, और जेई वाले के लिए क्या क्या एग्जाम पैटर्न है वो मेंशन कर रखा है, देख सकते हो। एग्जाम ग्रुप सेलेक्ट करने के लिए जो जेई वाले छात्र हैं उनको कौन कौन सा एग्जाम ग्रुप सेलेक्ट करना है कल के वीडियो में मैंने बताया था, उसका अब आप लोग अवलोकन कर सकते हो, देख सकते हो। और यहाँ पे भी सब कुछ दिया गया है, नॉर्मलाइजेशन हो गया, सारा कुछ इस तरह से मेंशन है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जनरल इंस्ट्रक्शंस में आते हैं सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में ही मेंशन है, ऑल रेगुलर एम्प्लॉइज पोजेसिंग प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन इंडिकेटेड एबव, यानी कि जो भी रेगुलर इंप्लॉई हैं, सर्विंग रेगुलर इंप्लॉई साउथ सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत, वो यहाँ पे एलिजिबल होंगे। यानी कि लोअर ग्रेड पे में है तो अपर ग्रेड पे में जा सकते हैं। जैसे कोई ग्रुप डी में है तो एलपी में जा सकते हैं, टेक्नीशियन में जा सकते हैं, जेई में जा सकते हैं, कोई टेक्नीशियन है कोई एलपी है तो जेई में जा सकते हैं, ऐसे करके। इसके बाद वर्किंग इन सेम लेवल में अगर वर्क कर रहे हैं तो ऐसे केस में भी सेम लेवल में जा सकते हैं। जैसे लेवल 2 में वर्क कर रहे हैं तो लेवल 2 में जा सकते हैं, कोई टेक्नीशियन में है तो एलपी में जा सकते हैं, कोई टेक्नीशियन के अलग पोस्ट में है तो अलग पोस्ट में जा सकते हैं अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो। लेकिन इसके लिए रूल है कि नॉन सेफ्टी टू सेफ्टी कैटेगरी में जा सकते हैं या फिर सेफ्टी से सेफ्टी कैटेगरी में जा सकते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया कि सेम लेवल में भी आप लोग जा सकते हो। इसके बाद यहाँ पे एक चीज और बोला गया है कि जो जीडीसी की नोटिफिकेशन निकली है सिर्फ और सिर्फ साउथ सेंट्रल रेलवे के ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत किसी भी रेलवे स्टेशन पे, किसी भी प्रोडक्शन यूनिट वर्कशॉप में आप लोग जॉब करते हो साउथ सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत, तो इसके लिए एलिजिबल हो, जॉब यहाँ पे जीडीसी का फॉर्म भर सकते हो। लेकिन दूसरे जोन वाले हैं जो कि इसका आवेदन यहाँ पे इसमें नहीं कर सकते हैं। इसके बाद रिलीविंग लेटर के बारे में है, मस्ट रिपोर्ट विद रिलीविंग लेटर, जिसमें इस तरह से करके यहाँ पे मेंशन किया गया है। जैसे कि एग्जाम देने आते हो तो यहाँ पे आपको इक्वल लेटर जो जारी होंगे वो लेके आने हैं, प्लस रेलवे का जो फोटो आईडी कार्ड होता है वो भी आपको साथ में लेके आने हैं, वरना सीबीटी, सीबीएटी, डीबी ये सब एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे एक और चीज लिखा गया है फ्रेंड्स कि जिनका सर्टिफिकेट अभी वेटिंग है, अभी तक सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया है, जिस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो ऐसे छात्र बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है किसी पोस्ट पे आवेदन करने के लिए। यानी कि आपके पास वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की सर्टिफिकेट मिल चुकी होनी चाहिए जिस पे आप लोग अभी आवेदन करना चाह रहे हो। इसके बाद कुछ चीजें और भी है जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे देखिए कहीं पे भी नहीं लिखा है कि 2 ईयर्स की मिनिमम सर्विस चाहिए, लेकिन दोस्तों रेगुलर सर्विस इंप्लॉई, रेगुलर सर्विंग इंप्लॉई ऐसे करके लिखा है, लेकिन 2 साल का मिनिमम सर्विस या फिर प्रोबेशन पीरियड ऐसे करके नहीं लिखा है। तो क्या 2 साल की मिनिमम सर्विस यहाँ पे चाहिए या फिर नहीं चाहिए? यही सवाल दोस्तों ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन वाले कई सारे छात्र पूछ रहे थे कि सर हमारे नोटिफिकेशन में भी तो 2 साल का मिनिमम सर्विस नहीं लिखा है, तो क्या यहाँ पे नए वाले 2019 से भर्ती लिए हैं, क्या एनटीपीसी वाले, क्या ग्रुप डी वाले आवेदन कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे? इसी तरह से साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन में भी कोई 2 ईयर की सर्विस के बारे में मेंशन नहीं किया गया है, सिर्फ यहाँ पे रेगुलर सर्विस सर्विंग इंप्लॉई करके ही लिखा है साउथ सेंट्रल रेलवे, या फिर जो भी चीजें हैं इस तरह से करके। तो क्या यहाँ भी 2 ईयर की सर्विस की जरूरत है या फिर नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, कहीं पे इस तरह से लिखी तो नहीं गई है, लेकिन ये जो नोटिफिकेशन आपकी आई है, जो भर्तियां ये हो रही है इस बार मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के आदेशानुसार दोस्तों सेंट्रलाइज्ड लेवल पे ये नोटिफिकेशन आ रही है, और सभी जोन का जो नोटिफिकेशन संख्या है वो GDC 1/2023 है। तो अगर कोई पर्टिकुलर रूल यहाँ पे बनाए जाते हैं, जैसे कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में आप लोगों ने देखा वहां पे साफ साफ
रेगुलर सर्विंग इंप्लॉई को डिफाइन करके यहां पे लिखा गया है कि 2 इयर्स का मिनिमम सर्विस होनी चाहिए प्लस प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होनी चाहिए, वही रेगुलर सर्विंग इंप्लॉई में आएंगे और वही आवेदन कर सकते हैं। ये साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन है, लेकिन दूसरे जो 3 और जोन के नोटिफिकेशन है उसमें मेंशन इसको किया नहीं गया है। तो जब रूल ऐसा बनाया गया है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्लियर करके लिखा गया है, तो सारे जोन के लिए रूल सेम होगा। वरना क्या होगा कि यहाँ के जोन वाले छात्र हैं जो कि आंदोलन कर देंगे कि हमें क्यों नहीं भरने दिया जा रहा है अगर सारे जोन में नहीं है तो ये चीजें हैं। और एक चीज और है दोस्तों कि अगर रेगुलर सर्विंग इंप्लॉई कहा जाता है तो वहां पे यहाँ प्रोबेशन पीरियड तो कंप्लीट होनी ही चाहिए, ट्रेनिंग तो कंप्लीट होनी चाहिए, तभी तो रेगुलर इंप्लॉई यहाँ पे माने जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा, क्लियर कर दूंगा कि आपको क्या करने हैं इसके रिगार्डिंग फॉर्म भरने से पहले, क्योंकि सारा कुछ डिटेल्स भी इन्होंने दे रखा है। तो रूल यही है कि ऊपर से जब बोले गए हैं यहाँ पे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन ने क्लियर करके लिखा है कि 2 साल का सर्विस चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि इस जोन में ऐसा नहीं चाहिए होगा, इस जोन में भी इसी तरह से चाहिए होगा, 2 ईयर की सर्विस चाहिए होगी। और इस चीज को क्लियर करने के लिए देख लीजिए यहाँ पे जो आवेदन का लिंक इन्होंने जारी किया है, इसमें देखिए यहाँ पे नीचे आपको नजर आ जाएंगे हेल्प डेस्क वाले ऑप्शन। तो हेल्प डेस्क वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे दोस्तों ये लोग कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी अपना दे चुके हैं। देखिए यहाँ पे साउथ सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत जो भी हैं आवेदन करेंगे, फॉर एनी क्वेरी प्लीज कॉन्टैक्ट बिलो, मंडे टू सैटरडे, टाइमिंग है 10 बजे से शाम 5 बजे तक, ईमेल आईडी एक दे दिया गया है और मोबाइल नंबर दे दिया गया है। तो ईमेल आईडी के माध्यम से या फिर मोबाइल नंबर के माध्यम से जितने भी सर्विंग इंप्लॉई हैं, चाहे कोई भी डाउट आती है 2 साल की सर्विस जरूरी है या फिर नहीं, या फिर कोई भी डाउट आपके मन में है जीडीसी के फॉर्म आवेदन से रिलेटेड, तो ईमेल कर दीजिए, कॉल करके आप लोग बिल्कुल क्लियर हो लीजिएगा। तो सारे के सारे इंप्लॉई को मैं बोलता हूं कि अगर कोई भी डाउट यहाँ पे आ रही है 2 ईयर सर्विस के रिगार्डिंग या फिर कुछ भी, जैसे नोटिफिकेशन में तो क्लियरली बोला नहीं गया यहाँ पे 2 ईयर सर्विस के बारे में, बाकी कुछ कुछ जोन में ऐसे बोल दिए जा रहे हैं साफ साफ कि रेगुलर सर्विंग इंप्लॉई मतलब 2 ईयर रेगुलर सर्विस प्लस प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होनी चाहिए, ट्रेनिंग कंप्लीट होनी चाहिए, ऐसा करके। तो अगर कुछ चीजें नहीं मेंशन है इस नोटिफिकेशन में तो आप लोग इसको क्लैरिफाई कर सकते हो और सारे छात्र यहाँ पे ईमेल करके और कॉल करके बिल्कुल क्लियर हो लीजिएगा। अगर बोलते हैं कि 2 ईयर की मिनिमम सर्विस नहीं चाहिए तो ऐसे केस में आप लोग आवेदन कर सकते हो, अगर बोल देते हैं तब तो यहाँ पे बिल्कुल एलिजिबल नहीं हो। बाकी अभी तक के कंडीशन के अकॉर्डिंग तो दोस्तों जैसा साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे वालों ने क्लियर करके रखा है नोटिफिकेशन में बिल्कुल, तो उसके अकॉर्डिंग तो मुझे लगता है कि यहाँ पे 2 ईयर सर्विस इस बार रखे हैं ये लोग, और यहाँ पे 2 ईयर सर्विस वाले ही जो कंप्लीटेड हैं या फिर प्रोबेशन पीरियड कंप्लीटेड है वही भर सकते हैं। लेकिन बाकी सारे छात्र से मैं यही आग्रह करूंगा कि जो भी भरना चाहते हैं वो जरूर एक बार कंफर्म हो लीजिएगा अपने अपने जोन में इस तरह से कॉन्टैक्ट करके कि चाहिए कि नहीं चाहिए, और मुझे भी जैसे ही इसके रिगार्डिंग कोई नोटिस या फिर कोई अपडेट आती है आपको जरूर इन्फॉर्म मैं कर दूंगा। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि आखिर फॉर्म आवेदन कैसे करने हैं। तो देखिए ऊपर ही वेबसाइट पे आते हो, यहाँ पे साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद जोन के वेबसाइट पे तो एक लिंक आपको मिलेगा, लिंक फॉर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ जीडीसी नोटिफिकेशन नंबर 1/2023। तो इस लिंक पे आपको सिंपली क्लिक कर देना होगा। इस लिंक पे क्लिक करते ही देखिए साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद इस तरह से होम करके रजिस्ट्रेशन है, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन और एग्जिस्टिंग यूजर लॉग इन। तो सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और इसी में नीचे आते हैं तो कोई हेल्प डेस्क की जरूरत है, कोई सवाल जवाब करना है रेलवे से डायरेक्ट, तो यहाँ पे क्लिक करके आप लोग को नंबर ईमेल मिल जाएगा, वहां से डायरेक्ट आप लोग सवाल जवाब कर सकते हो रेलवे वालों से, वो लोग ऑफिशियल जवाब देंगे। अब सबसे पहले आपको क्या करना होगा, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद ही फॉर्म आपका भरना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही इस पे क्लिक करते हो तो इंस्ट्रक्शंस आते हैं रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, जिसमें साफ साफ बोला है कि ये नोटिफिकेशन किन के लिए है, तो सिर्फ साउथ सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए है। इसके बाद यहाँ पे है कि बिल्कुल भी अच्छे से नोटिफिकेशन को पढ़ लिया जाए फॉर्म आवेदन करने से पहले, और सिर्फ इसी वेबसाइट पे जो लिंक है इसी के माध्यम से आप लोग आवेदन कीजिए। इसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि ऑनलाइन भरते समय यहाँ पे पर्सनल डिटेल कैसे आपका 4 स्टेजेस में यहाँ पे फॉर्म भराएगा। पर्सनल डिटेल आपको डालने होंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के डिटेल डालने होंगे, पोस्ट प्रेफरेंस आपको सिलेक्ट करना होगा, ट्रेड का सिलेक्शन आपको करना होगा, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर करना होगा, और तब जाके लास्ट में फॉर्म भरा जाएगा। उसको आपको दोस्तों क्या करना है कि प्रिंट आउट ले लेनी है। अगर कुछ गड़बड़ी आ जाती है तो ऐसे केस में बाद में आप लोग करेक्ट भी कर सकते हो फॉर्म को कुछ लगती है तो। इसके बाद ईमेल आईडी और जो होना चाहिए मोबाइल नंबर बिल्कुल सही सही होनी चाहिए, जो कि लास्ट तक आपके काम आएंगे, ज्वाइनिंग तक के प्रोसेस तक। इसके बाद है यू कैन ओनली फिल 1 एप्लीकेशन फॉर्म, सिर्फ और सिर्फ एक ही एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करने हैं ऑल कैटेगरी के लिए। उसी में से आपको पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट करना होगा, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका होता है उसके बेसिस पे एएलपी का भी पोस्ट सेलेक्ट कर सकते हो, जेई का भी कई सारा पोस्ट सेलेक्ट कर सकते हो, टेक्नीशियन का भी पोस्ट सेलेक्ट कर सकते हो। तो क्लियर रहिए, अलग अलग फॉर्म आपको नहीं अप्लाई करना है कि एएलपी का अलग कर दिए, टेक्नीशियन का अलग, जेई का अलग। ऐसे केस में सारे के सारे फॉर्म आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। सिर्फ एक फॉर्म भरना है और उसमें से आपको अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के तहत आपको सेलेक्ट कर लेने हैं पोस्ट का प्रेफरेंस। मल्टीपल एप्लीकेशन विद डिफरेंट ईमेल आईडी मोबाइल नंबर
फॉर डिफरेंट कैटेगरी और सिंगल कैटेगरी विल बी रिजेक्टेड। मल्टीपल फॉर्म जैसे ही भरते हो या फिर अलग अलग ईमेल आईडी से अलग अलग 2-4 फॉर्म भर देते हो तो ऐसे केस में सारे फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। चेंज ऑफ ईमेल आईडी मोबाइल नंबर बिल्कुल भी यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। तो एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालते हो वही आपका परमानेंट रह जाएगा दोस्तों ज्वाइनिंग तक की प्रक्रिया के लिए, इस पोस्ट के लिए। इसके बाद यहाँ पे सब कुछ मेंशन कर दिया गया है। एज क्राइटेरिया के बारे में आपको पता है, जो एडमिट कार्ड और सब कुछ आएंगे वेबसाइट पे ही जारी किए जाएंगे। एज लिमिट यहाँ पे देख लीजिएगा। प्रूफ ऑफ एज के लिए डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट स्कैंड होनी चाहिए या फिर 10th क्लास की जो सर्टिफिकेट आपका है मार्कशीट उससे भी काम चल जाएगा, या फिर SLC स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर TC है उससे भी काम चल जाएगा। कम्युनिटी सर्टिफिकेट में SC ST वाले जो OBC वाले हैं वो अपना लगा सकते हैं। इसके बाद क्या क्या जरूरत पड़ेगी, तो 10th क्लास की सर्टिफिकेट आपको जरूरत पड़ेगी। 10+2 इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट रखिए जिनके पास है, नहीं है तो कोई बात नहीं। डिग्री ITI का सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो आप लोग रखिए यहाँ पे स्कैन कॉपी, क्योंकि जरूरत पड़ेगा अपलोड करने में। रीसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए जो कि 3 महीना से ज्यादा यहाँ पे पुराना नहीं होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट विदाउट कैप, कोई भी टोपी नहीं पहननी चाहिए, उसमें सनग्लासेस नहीं पहननी चाहिए जो फोटो आप लोग लगा रहे हो। वो फर्दर इस तरह से करके दिया गया है। सिग्नेचर इन ब्लू ब्लैक बॉल पेन इन JPG फॉर्मेट 200 KB, और सिग्नेचर या तो ब्लू पेन या फिर ब्लैक पेन से कर सकते हो। JPG के फॉर्मेट में होना चाहिए, 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और फोटो भी 200 KB से ज़्यादा में नहीं होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे समय से पहले आप लोग फॉर्म आवेदन कर दीजिएगा, क्योंकि बाद में दिक्कत होती है इसमें, जब यहाँ पे डेट खत्म होने लगते हैं तो सर्वर बिजी होने लगता है। इसके बाद क्या करना है, आपको इसमें टिक लगा देना है, और इसके बाद आपको क्या करना है, क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन, और नोटिफिकेशन पढ़नी है तो यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हो या फिर वेबसाइट से भी डाउनलोड करके। तो आगे यहाँ पे बढ़ सकते हो दोस्तों, इसको चेक मार्क करके देखिए, इसको चेक मार्क करके आगे बढ़ जाइएगा क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन में। और इसमें क्लिक करते हो तो सबसे पहले पूछेगा कि क्या साउथ सेंट्रल रेलवे का एम्प्लॉय हो, तो यस तो करना ही होगा। यस जैसे ही करते हो तो सबसे पहले ही आपसे पूछ जाता है कि PF नंबर आपका क्या है, NPS नंबर, एम्प्लॉयर नंबर आपका क्या है। तो पे स्लिप पे आपका PF नंबर, एम्प्लॉयर नंबर होगा, उसको आप लोग डालिए और नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आपका सारा प्रोसेस खुल जाएगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अपलोड करना, फोटो सिग्नेचर डॉक्यूमेंट अपलोड करना, और उसके बाद प्रिंट आउट, सारा कुछ प्रोसेस ऐसे होगा। तो PF नंबर ये सब जरूरी होता है, तो इस तरह से आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये सारी अपडेट आ चुकी है फ्रेंड्स, और 4 जोन से अपडेट आ चुके हैं। बाकी मैंने जो बताया, फॉर्म भरने से पहले एक बार अपने अपने जोन में जरूर कॉल करके, और जो ईमेल आईडी है उस पर मेल करके, जैसा हेल्प डेस्क के माध्यम से दिया गया है, कंफर्म आप लोग जरूर हो लीजिएगा, और उसके बाद ही जैसा इन्फॉर्मेशन उनके तरफ से दिया जाए आप लोग आवेदन कीजिएगा। तो ये रही अपडेट। कोई और क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो को ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।